नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनएनएम क्लास में आपका एक बार से स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 9 से 12 तक बच्चों की तो क्लास चल रही है, उनकी त्रिकोणमिति चल रही है, लेकिन क्या 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है। चलिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों को कि उन्हें केवल किताबी ज्ञान रटाया जा रहा है, उन्हें किताबी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ना ही तो वो एलसीएम निकाल सकते हैं, ना ही वो एचसीएफ निकाल सकते हैं, ना ही रोमन नंबर लिख सकते हैं, ना ही नंबर नेम लिख सकते हैं, फैक्टर भी नहीं कर सकते हैं, वर्ड में किसी को नहीं लिख सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या। माता पिता भी कहते हैं हमारे बच्चों को किताबें पढ़ाइए। किताबें पढ़ के बच्चे क्या करेगा? बस किताबी ज्ञान हासिल करेगा। अगर कोई व्यक्ति आकर पूछ ले कि 1,32,000 लिखिए तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? क्योंकि वो बस किताब रट रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है छोटी क्लास की 6 से लेकर 8 तक की। इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एनएनएम क्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे की छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करने में उसकी सहायता करने वाला है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं यहाँ पर 10 मिनट लगाता हूं, आप 20 मिनट लगाइए और वो चीज़ आपकी समझ में आएगी। पर छोटे बच्चों को पढ़ाई देखने से ज़्यादा तो वीडियो उल्टी सीधी देखने में मज़ा आता है। तो पेरेंट्स से अनुरोध है कि इस तरीके की वीडियो बच्चों को आप दिखाइए जिससे उनका बेनिफिट हो, ताकि पढ़ने में उनके हेल्प मिले। अब आप कहेंगे कि आप वीडियो का प्रमोट कर रहे हैं। हमें वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि ये क्लास अटेंड करके आपके बच्चे की समस्या सॉल्व होती है तो आप दिखाएं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं दिखाएं। चलिए आज का पहले पॉइंट उठा लेते हैं। पर डे एक एक पॉइंट की डिस्कस क्या करेंगे। आज का पॉइंट लेते हैं फैक्टर, गुणनखंड लेते हैं। क्या है? फैक्टर, गुणनखंड। बच्चे बहुत गलती करते हैं। अब मान के चलिए यह 126 है। अगर हम इसके फैक्टर करने को कहेंगे तो कुछ बच्चे से निकाल लेंगे। ऐसी बात नहीं है, सभी बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे निकालेंगे लेकिन कुछ को नहीं पता। पर हम तो उन कुछ को नहीं पता वाले बच्चों को भी लेकर चलेंगे कि उनको भी पता होना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 से तो नहीं करेंगे। उसके बाद 2 है तो 2 से करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 63 आ गया। और फिर 2 से करेंगे। क्या 63 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। कैसे पता लगेगी? इसके पीछे 3 आ रहा है तो 2 से तो होगा ही नहीं। अब 3 से करते हैं तो 3 2 6, 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से करके देखते हैं। 3 7 21। अब 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, पर इन तीनों से कुछ नहीं डिवाइड होता। तो नेक्स्ट क्या अवस्था है? 7 7 1 7। तो 126 के जो फैक्टर होंगे 2 × 3 × 3 × 7। बस इतना ही करना है। फैक्टर आपके सामने, फैक्टर आप सीख गए। जब भी आपसे फैक्टर करने के लिए कहे, गुणनखंड करने के लिए कहे, तो आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से नहीं होता है तो 3 से करना है, 3 से भी नहीं होता है तो 4 से करना है, 4 से नहीं होता है 5 से, 5 से नहीं होता है 6 से। तब तक आप करेंगे जब तक हो रहा है। अब नीचे 1 आने के बाद अब ये फैक्टर नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, बात खत्म। ये था फैक्टर। चलिए एक और बता देते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2 5 6 है। कितना डिजिट है? 2 5 6। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, इसे मिटा देते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इसका मतलब ये तो सारा ही 2 से हो गया।
और किसी नंबर्स को मैं पकड़ना ही नहीं पड़ा। क्या आप सहमत है मेरी बात से? अगर इस वीडियो में, इस क्लास में पढ़ाते समय आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ लें। पूछने का जरिया आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, क्योंकि मेरा काम यही है छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक किसी की कोई समस्या है उसे सॉल्व करने का। तो ये समझ में आया? अब इसके कैसे लिखेंगे? 2 5 6 के कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे 8 टाइम लिख दें आप। दैट्स ऑल, फैक्टर हो गया। इस तरीके से आपको फैक्टर करने। क्या क्लियर है? चलिए आगे फिर डिस्कस करेंगे। नमस्कार।